आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा विदेश है जहां बच्चे पैदा करना सख्त मनाही है, जिसके चलते पिछले 95 सालों में किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। यही नहीं, यहाँ किसी को भी यहाँ स्थायी नागरिकता नहीं मिलती है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों को अस्थायी नागरिकता ही मिलती है। इस देश का नाम वेटिकन सिटी है। यहाँ पोप का शासन है। इस देश की कुछ बातें हैरान करने वाली हैं। 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैली वेटिकन सिटी निश्चित रूप से एक संप्रभु देश है, लेकिन यह इटली के भीतर एक छोटा सा क्षेत्र है। इस देश में पोप की पवित्र सरकार चलती है। यह दुनिया भर के रोमन कैथोलिक ईसाइयों के लिए पूजनीय है। रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के सभी धार्मिक नेताओं के घर कहे जाने वाले इस देश में कभी भी एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। दुनिया के सबसे छोटे देश के तौर पर जाने जाने वाला इस देश का निर्माण 11 फरवरी 1929 को हुआ था। हैरानी की बात यह है कि 95 साल बाद भी यहाँ कभी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इसके पीछे जो वजह है वो और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। माना जाता है कि दुनिया भर के सभी कैथोलिक चर्चों और कैथोलिक ईसाइयों की जड़ें यहीं से हैं। दुनिया भर के कैथोलिक चर्च और उसके पादरियों और प्रमुख धार्मिक नेताओं को यहीं से नियंत्रित किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वेटिकन सिटी में अस्पताल न खोलने का निर्णय इसके छोटे आकार और आसपास के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की निकटता के कारण लिया गया है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल मात्र 118 एकड़ है। हैरानी की बात यह है कि इस देश के अस्तित्व में आने के बाद से यहाँ कोई भी अस्पताल नहीं बना। अस्पताल बनाने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन हर बार इसे अस्वीकार कर दिया गया। सभी रोगियों को इलाज के लिए रोम के क्लिनिक और अस्पताल में जाना होता है। यहाँ कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ कोई डिलीवरी रूम नहीं है। यहाँ प्राकृतिक प्रसव नहीं होने दिया जाता। वेटिकन सिटी में जब कोई महिला गर्भवती होती है और उसकी डिलीवरी डेट नज़दीक आती है तो यहाँ के नियमों के मुताबिक उसे बच्चे को जन्म देने तक देश से बाहर भेज दिया जाता है। यह नियम बहुत सख्त है, इसलिए वेटिकन सिटी में 95 साल में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। हाँ, अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है या कोई महिला गर्भवती है तो उसे रोम के अस्पताल में भेज दिया जाता है या उसके देश भेजने की व्यवस्था की जाती है। इसका कानूनी कारण है कि वेटिकन सिटी में किसी को भी अस्थायी नागरिकता नहीं मिलती है। यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने कार्यकाल की अवधि तक यहाँ रहेंगे, तब तक उन्हें अस्थायी नागरिकता मिलती है। इस वजह से यहाँ ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते हैं जिन्हें भविष्य में अस्थायी नागरिकता मिल सके। पादरियों और प्रमुख धार्मिक नेताओं का घर होने के बावजूद वेटिकन के निवासी खूब शराब पीते हैं। वेटिकन का औसत निवासी हर साल आश्चर्यजनक रूप से 74 लीटर वाइन पीता है। अत्यधिक शराब के सेवन के कई कारण हैं। शहर के एकमात्र सुपरमार्केट में शराब लगभग टैक्स फ्री मिलता है, ऐसे में इसकी खपत भी ज़्यादा है। बता दें कि वेटिकन में केवल 800-900 लोग रहते हैं, जिनमें रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म से जुड़े वरिष्ठ पादरी भी शामिल है। वेटिकन सिटी में दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन भी है। इस स्टेशन पर 300 मीटर लंबे 2 ट्रैक हैं और एक स्टेशन है जिसका नाम सीटा वेटिकानो। पोप पायस 11 के शासनकाल के दौरान रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन बनाए गए थे। इसका उपयोग केवल सामान ढोने के लिए किया था। वेटिकन सिटी एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोई जेल नहीं है। हालांकि कुछ प्री ट्रायल डिटेंशन सेल हैं। दोषियों और जेल की सजा पाए लोगों को लेटरन संधि के अनुसार इतालवी जेलों में रखा जाता है। वेटिकन सरकार जेल की सजा का खर्चा वहन करती है। वेटिकन सिटी में 5 ऐसी जगह है जहाँ घूमना बेहद ही इंटरेस्टिंग है। पहला है सेंट पीटर्स बेसिलिका। सेंट पीटर्स बेसिलिका को इटालियन में वेटिकन में बेसिलिका डी सैन पिएत्रो के नाम से जाना जाता है। कैथोलिक परंपरा के अनुसार इस बड़े चर्च को वह स्थान माना जाता है जहाँ सेंट पीटर को दफनाया गया था। वह यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे। सेंट पीटर्स बेसिलिका के परिसर में लगभग 100 मकबरे हैं और यह स्थान तीर्थ स्थान के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस जगह आप अप्रैल से सितंबर तक आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सिस्टर्न चैपल। सिस्टर्न चैपल वेटिकन शहर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की सूची में दूसरे स्थान पर है। इसका निर्माण 1473 से 1481 के बीच किया गया था। यह एक आयताकार आकार की ईंट की इमारत है जो अपनी छत पर चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बता दें कि यह स्थान पोप का आधिकारिक निवास स्थान है और सैक्रेड कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स द्वारा नए पोप का चुनाव भी यही किया जाता है। कला के शौकीनों के लिए यह जगह देखने लायक है। तीसरे नंबर पर है वेटिकन गार्डन। वेटिकन गार्डन को रोम के सबसे खूबसूरत गार्डन में से एक माना जाता है। इस गार्डन में एक साथ अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया था। इस गार्डन को पूरी तरह घूमने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। यह स्थान सिस्टर्न चैपल और सेंट पीटर्स बेसिलिका के बीच स्थित है और यहाँ आप पैदल चलकर आ सकते हैं।
चौथे नंबर पर आता है वेटिकन नेक्रोपोलिस। यह स्थान वेटिकन सिटी में घूमने के लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थलों में से माना जाता है। यह जगह सेंट पीटर बेसिलिका के नीचे 5 से 12 मीटर की गहराई पर स्थित है और यह जगह साल 1940 से लेकर 1949 में एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिला था। नेक्रोपोलिस में एक बार में 28 लोगों को आने की अनुमति दी जाती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप प्राइम टाइम पर यहाँ पहुँचें। यहाँ भी आप वेटिकन संग्रहालय से पैदल आ सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है म्यूजिको चिरमोंटी। म्यूजिको चिरमोंटी संग्रहालय वेल्वेडियर के महल को वेटिकन के महलों से जोड़ता है। इसमें रोमन चित्र के लगभग 1000 प्राचीन मूर्तियां हैं जो इसे खास बनाती हैं। कला प्रेमी अक्सर इस जगह का दौरा करते हैं। यहाँ आने के लिए आपको बस की सेवा मिल सकती है। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।